आज 24 जून 2020 को आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। जून 2020 में जो काम का इतना सारा प्रेशर था, चाहे वो इनकम टैक्स का है या जीएसटी का, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, सभी डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं। इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, जिसमें ITR, TDS रिटर्न्स और बहुत सारे इनकम टैक्स कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड हुई है। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। नोटिफिकेशंस आज रिलीज हो गई हैं, नंबर 49 से लेकर नंबर 52 तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हमारे साथ शेयर हो गई हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रही है नोटिफिकेशन, डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में नई डेट्स। जानने के लिए जुड़ रहे वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, इसीलिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो ये नोटिफिकेशंस हम स्टार्ट करेंगे लास्ट नोटिफिकेशन से, सेंट्रल टैक्स की रेलिवेंसी के हिसाब से चलेंगे। पहले डेट एक्सटेंशंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन नंबर 54 बाय 2020, जो है सेंट्रल टैक्स की, और सभी नोटिफिकेशंस की डेट है 24 जून 2020। ये जो मेरे पास पूरी नोटिफिकेशंस की 22 पेजेस की फाइल है, इसमें IGST एक्ट की नोटिफिकेशंस भी हैं, यूनियन टेरिटरी नोटिफिकेशंस भी हैं। पहले सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट सभी रिलेवेंट चीजें हैं, तो एंड तक देख लीजिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं 54 नंबर नोटिफिकेशन में डेट एक्सटेंड हुई है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। आपको पता है पहले भी 3B के लिए स्टेट वाइज डेट्स आ गई थी, उसी पैटर्न पे अब अगस्त के लिए इन्होंने डेट 3B की कर दी है 1 अक्टूबर 2020। किन के लिए? ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ और उनका बिजनेस कहाँ पर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है। स्टेट्स देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। तो हम इन्हें दे देते हैं कैटेगरी 1, क्योंकि ऊपर भी यही स्टेट्स यूज होंगी, तो अब हम यूज करेंगे कैटेगरी 1, आपको समझ लेना है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगस्त की 3B आपको फाइल करनी है टिल 1 अक्टूबर 20। और इसके अलावा आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। कौन से कैटेगरी में आप फॉल करते हो? कैटेगरी 2, जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो 3B जो अगस्त की जानी है 20 की, वो जाएगी इनके लिए 3rd डे ऑफ अक्टूबर 2020। यहाँ हमने डिस्कस कर ली 54 नंबर नोटिफिकेशन। अब हम जा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 53 की तरफ। इसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है GSTR 1 की। जी हाँ, GSTR 1 सभी के लिए पहले 30 जून तक एक्सटेंड हुई थी, अब कर दी गई है। अगर आपको मंथली फाइल करनी है तो मार्च 20 की रिटर्न की डेट है 10th जुलाई 20। पहले ये सारी डेट्स 30 जून थी, अब इसे कर दिया है 10th जुलाई। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अप्रैल की GSTR 1 24 जुलाई, मई की 28 जुलाई, जून की 5 अगस्त 2020। तो अच्छा खासा टाइम दे दिया है। अब डेट्स कुछ जुलाई में चली गई हैं। तो पहले तो क्या हुआ था कि सारी की सारी GSTR 1 की डेट्स जून में आ गई थी, तो अब कुछ आ गई हैं जुलाई में, कुछ अगस्त में। और क्वार्टर की बात करूं तो वो है 17 जुलाई 2020। इसका एक और बेनिफिट अब उन लोगों को हो गया जिनको गवर्नमेंट ने लेट फी का वेवर दिया था, कि अगर उनकी रिटर्न पेंडिंग है 3B एंड 1 कब से, जब से GST आया था लेकर जनवरी 20 तक, तो अगर उन्हें वो फाइल करेंगे 1 जुलाई के बाद तो उनकी लेट फी वेव हो जाएगी। बट पहले सारी रिटर्न्स की डेट, बाद की रिटर्न्स की डेट 30 जून पे पड़ रही थी, तो बहुत ही कंफ्यूजन था कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो अब GSTR 1 की डेट तो इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, क्वार्टर की भी डेट जुलाई में कर दी है 17 जुलाई को, तो पॉसिबल हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अप्रैल टू जून 20 नेक्स्ट क्वार्टर की डेट भी 3 अगस्त 2020 कर दी है। तो ऑलरेडी डेट यहाँ नोटिफाई कर दी है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी। दिस इज वेरी रिलीवेंट। अब यही क्वार्टर हमारा बिगिन है, इसी का काम करना है। अब मतलब जून 30 जून को ये क्वार्टर एंड हो जाएगा, तो इसकी डेट 3 अगस्त है। अब बढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 52 की तरफ।
इसमें भी आप सभी डेट्स देख लीजिए। दिस इज वेरी रिलेवेंट नोटिफिकेशन। इसमें हम डेट्स की बात करेंगे 3B की टर्नओवर के अकॉर्डिंग, और ये फरवरी मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक की डेट्स इसमें नोटिफाई कर दी गई हैं। तो पहले आप इन डेट्स को समझ लेंगे, तो फिर इससे अगली जो नोटिफिकेशन है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसको केयरफुली समझोगे तो वो इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो पहले बात की गई है ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। उनकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न जो है 3B वो उन्हें फर्निश करनी है ऑन और बिफोर 24 जून 20, जो जिस डेट को ये नोटिफिकेशन आई हैं, और ये डेट ऑलरेडी नोटिफाइड भी थी, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं की गई है। इवन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें कोई अच्छी खासी डेट एक्सटेंशन मिली भी नहीं थी। उनकी डेट एक्सटेंशन सिर्फ 15 ही दिन की थी, और अगर कोई GST लाइबिलिटी बनती है तो अब उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना था। अब ये इंटरेस्ट कब तक उनको कम रेट पे लगेगा और फिर कब से ज़्यादा पे लगेगा, ये भी हमें नेक्स्ट नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट उनके लिए बताया जा रहा है जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, और जो कौन सी कैटेगरी में फॉल करे हैं, कैटेगरी 1 में। मैंने अभी आपको बोला था कि स्टेट्स में आपको शेयर कर चुकी हूँ, और अब मैं उनका नाम लूंगी कैटेगरी 1। तो उनकी फरवरी की रिटर्न 3B, उसकी लास्ट डेट है 30 जून। मार्च की 3B, उसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई 20। अप्रैल की 3B, उसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई 20। मई की 3B, उसकी लास्ट डेट है 12 सितंबर 20, यानी जुलाई में आपको इनकी 2 रिटर्न्स फाइल करनी है, मार्च और अप्रैल की, और फरवरी वाली 30 जून तक फाइल कर लेना। फिर आगे जो मई की है, जून की है और जुलाई की है वो आ गई है उसकी डेट सितंबर में। अलग अलग डेट्स है, 12 सितंबर मई के लिए, 23 सितंबर जून के लिए और 27 सितंबर जुलाई के लिए। आप चिंता ना करें, डेट्स का पूरा एक कैलेंडर नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिर जो कैटेगरी है ऐसी टर्नओवर, ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो कैटेगरी 2 में आ रही हैं, उनकी फरवरी की रिटर्न वही सेम 30 जून तक। मार्च की रिटर्न इनकी 5 जुलाई है, ऊपर की कैटेगरी के लिए 3 जुलाई थी, ठीक है। फिर अप्रैल की रिटर्न इनकी 9 जुलाई है। मई की रिटर्न 15 सितंबर है। जून की 25 सितंबर है और जुलाई की 29 सितंबर है। तो अगस्त तक की 3B की डेट नोटिफाई हो गई है। अब इसी नोटिफिकेशन में जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं, ये है फॉर GST 3B लेट फी वेवर, जिसका डिसीजन लिया गया था 40th GST काउंसिल मीटिंग में, उन्हें अब इसी नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिया है। तो अगर आपकी 3B पेंडिंग थी जुलाई 17 से लेके, यानी जब से GST आया था तब से लेके जनवरी 20 तक की, या उनके बीच के पीरियड की, तो आपके पास फिर से मौका दिया है गवर्नमेंट ने विदाउट लेट फी 3B फाइल करने का। 3B है यानी कोई लाइबिलिटी नहीं है टैक्स की, ना ही कोई ITC है, 0 है लेट फी अगर आप उसे फाइल कर देंगे जुलाई 20 से 30 सितंबर तक। और अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी है, 3B पेंडिंग है जुलाई 17 से जनवरी 20 की, पर आप उसे फाइल कर देंगे 1 जुलाई 20 से 30 सितंबर तक, तो आपसे 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, पर रिटर्न के हिसाब से पेनल्टी ली जाएगी। 250 पर एक्ट, CGST और SGST को मिला के 500 रुपीज ये पेनल्टी बनेगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न्स ड्यू कर रखी थी, फाइल नहीं की थी, तो आपके पास फिर से मौका है। और जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लास्ट की रिटर्न्स की डेट, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की डेट तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की ही नहीं, कैसे पॉसिबल होगा, वो भी अब यहाँ पर ठीक हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फर्दर डेट एक्सटेंड कर दी है। और आप अपनी 3B खुद फाइल ना कर पाए, आपको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आपकी फाइल कर दे, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वेबसाइट www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इससे ऊपर की नोटिफिकेशन नंबर 51। 51 नोटिफिकेशन बेसिकली इंटरेस्ट के लिए आपको बताने के लिए इशू की गई है। इसमें उनके लिए इंटरेस्ट बताया गया है जिनकी टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़। उन्हें बोला गया है कि उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फ्रॉम फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। उनके लिए एक्सटेंशन 15 ही दिन की गई थी, तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके बाद 9% लगेगा 24 जून तक, ठीक है। कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, फेब, मार्च एंड अप्रैल। और अगर 24 जून से भी आगे डिले करेंगे तो पूरा 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा पीछे से, ये वो ऑलरेडी बता भी चुके थे। फिर टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, कैटेगरी 1, उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 30 जून तक, और 30 जून के बाद 9% लगेगा 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर को भी मिस कर दोगे तो फिर 18% इंटरेस्ट लगेगा। कौन सी रिटर्न की बात हो रही है यहाँ, फरवरी 20।
ऐसे ही मार्च 20। तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने जो आपके साथ डेट शेयर की है ना, बस अब इन्होंने उन्हीं डेट्स को देखते हुए, कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट बता दिया। तो जो नई ड्यू डेट आई है उसके बाद 30 सितंबर, उसको अगर आप मिस कर दोगे, उसके बाद फाइल करोगे, तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट देना होगा जीएसटी लाइबिलिटी पे 30 सितंबर तक। सभी केसेस में यही लिखा है। डेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अलग अलग मंथ्स के लिए डेट्स लिखते हुए, और इंटरेस्ट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है। ऐसे ही कैटेगरी 2 के लिए सेम कि 9% इंटरेस्ट लगेगा 30 सितंबर तक, जिस भी ड्यू डेट को आप मिस कर दोगे उसके बाद अगर जीएसटी पे करोगे। अब ये ऊपर की जो दो नोटिफिकेशन है, नंबर 50 एंड नंबर 49 नंबर नोटिफिकेशन में आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें फाइनेंस एक्ट के कुछ रूल्स को, प्रोविजंस को नोटिफाई कर दिया गया है। कब से ये एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, फ्रॉम 30 जून 2020। ये मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगी। अब मैं नोटिफिकेशन नंबर 50 आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये अमेंडमेंट कर रहे हैं सीजीएसटी रूल्स 2017 में, और ये होंगे सीजीएसटी रूल्स 7th अमेंडमेंट रूल्स 2020। कब से एप्लीकेबल होंगे, 1 अप्रैल 20 से। और इसमें एक टेबल सब्स्टिट्यूट की गई है रूल नंबर 7 में सीजीएसटी रूल्स के कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए। तो जो कंपोजिशन में सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 एंड 2 में रजिस्टर्ड है, उनकी कैटेगरी क्या क्या है और उनका रेट ऑफ टैक्स क्या है वो यहाँ बताया है। पहला है मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उनको देना है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% स्टेट का है, एसजीएसटी है, 0.5% सीजीएसटी होगा। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाई रेफर्ड इन क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2.5% of the turnover in state of union territory, और इतना ही सीजीएसटी होगा। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, उसको देना है 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट, और 0.5% सीजीएसटी होगा। और अगर आप रजिस्टर्ड है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A में, just a person not eligible under the composition levy under subsection 1 and 2 but eligible to pay tax under subsection 2A of section 10, उनको देना है 3% of the taxable turnover supplies of goods and service in the state, और 3% ही सेंट्रल टैक्स। तो ये नोटिफाई कर दी गई है, उनके लिए टेबल्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई है सीजीएसटी रूल्स 2017 में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने समझ ली हैं सभी नोटिफिकेशंस। तो ये नोटिफिकेशंस आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारे कोर्स की तरफ विच वी लॉन्च एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून 2020 जीएसटी का कोर्स है। बहुत ही कंसाइज वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी सभी चीजें इजी लैंग्वेज में, इसलिए आप इसे अगर इससे ज्वाइन करना चाहें तो बाय करने का लिंक यहाँ दिया है, प्राइस यहाँ दिया है, कूपन कोड लगा लेना GST 50 जो कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है। और साथ ही ये आप देख सकते हैं कोर्स की हाइलाइट्स, कौन किसे इसमें एनरोल करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। कंटेंट ऑफ द कोर्स यहाँ पर दिए हैं, क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ड्यूरेशन है, और कोर्स की लैंग्वेज एंड बैच 1 का शेड्यूल। तो अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है हमारे पार्टिसिपेंट्स का। कुछ ही सीट्स बची हैं, तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्टर कर लें। जीएसटी कोर्स के लिए बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे थे, वो भी अवेलेबल है। साथ ही हमारा जो लास्ट हमने कोर्स निकाला था विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड एप्रिशिएटेड कोर्स, उसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है हमारे कोर्स सेक्शन में। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।